यस सर। तो अब उन्होंने बोला कि मतलब जो फॉर्म बिकता है गवर्नमेंट जॉब्स का, ठीक है, तो यस उससे जो सर। कलेक्शन होता है उससे सैलरी दिया जाता है ये लोग को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ठीक है। अब उनका लाइन भी खत्म नहीं हुआ था, मुझे तो शॉक लग गया, ठीक है, बिकॉज थोड़ा बहुत अकाउंट्स बिजनेस उस समय मुझे आता था। आई यूज्ड टू टीच टैली इनफैक्ट दैट टाइम, तो नंबर्स के साथ में मैं ज्यादा अच्छा था तब, है ना। तो मैंने यस सर। अपना फोन निकाला, ठीक है, और उसके बाद में मैंने बोला, मतलब ऐसे पूछा मैंने, या मतलब अगर आपस में ही हम लोग कर रहे थे, स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है, कि चलिए एक फॉर्म का कॉस्ट कितना होता है पूछा गया, ठीक है, तो कोई 200 बोला, कोई 300 बोला, कोई 500 बोला, ऐसे करके, ठीक है। एंड आई डोंट टिल नाउ आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में, कैसे अप्लाई करते हैं मुझे आज भी नहीं पता एक्चुअली, ठीक है। तो कैसे अप्लाई किया जाता है, तो किसी ने बोला ऐसे फॉर्म का दाम होता है 200 300 500 करके, है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही वो किया, हम लोगों ने रफली वो किया, ठीक है, तो 500 इंटू, ठीक है, सपोज, मतलब अब कोई भी जॉब होगा उसमें, अब जैसे मान लीजिए ना 1 करोड़ लोगों ने वो किया, ठीक है ना, तो 500 करोड़ होगा, ठीक है, यस 500 करोड़ होगा, ठीक है। मैक्सिमम सर। कलेक्शन, अगर 1 करोड़ का हम बात करें कि 1 करोड़ आदमी ने अगर उसमें दिया है, ठीक है, तो अब 1 करोड़ तो स्टेट लेवल पे नहीं होगा, वो तो कोई नेशनल लेवल पे होगा, है ना, ठीक है। या 10 करोड़ यस भी सर। होगा तो 5,000 करोड़ होगा, ठीक है। तो आज तो सुनते ही है ना, अब कोई भी योजना का बात होता है तो 5,000 करोड़, या 900 करोड़ तो यस लालू जी खा गए थे अकेला, है ना, ठीक है, 900 करोड़, सर। ठीक है, वो खा गए थे, ठीक है। और अगर आप मान के चलते हैं कि 30,000 भी, ठीक है, 30,000 भी एक एम्प्लॉय को मिल रहा है, ठीक है, और वो 10 करोड़ में से 1 करोड़ को जॉब मिला, ठीक है, तो 10, मतलब वो 10 करोड़ में, ठीक है, मतलब 5,000 करोड़ का कलेक्शन किया हम लोगों ने, ठीक है, और 1 करोड़ को जॉब मिला मान लीजिए, तो अब 30,000 एक महीने का सैलरी भी दीजिएगा तो आई थिंक उससे ज्यादा हो जाता है ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है। उसमें सिर्फ आपका 5,000 करोड़ होता है, और इसमें मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़ या 30,000 करोड़ समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो एक महीना का पैसा भी नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म सेल के से पैसा इसलिए लेता है बिकॉज एग्जाम जो कराता है उसका खर्चा निकाल सके। यस सर। एग्जाम में तो खर्चा होता है ना, ठीक है, तो उसका यस खर्चा यस निकाल सर। सके फॉर दैट, एंड ठीक है। तो अब मुझे अजीब लगा, एंड दिस लेडी, ठीक है, शी वाज एमबीए, ठीक है, और एचआर में थी शायद, ठीक है। तो खैर एचआर में थी इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बिकॉज एचआर का ये सब रोल ही नहीं होता है, वो फाइनेंस क्या समझेगा एक तरह से, ठीक है। अब वो लोग सोचता है कि एमबीए मतलब हम लोग को पूरा एमबीए आता है, ठीक है, बट दैट्स टोटली रॉन्ग हाँ। एक्चुअली, ठीक है। आपका स्पेशलाइजेशन एचआर में था, आपको इंटरव्यूज के बारे में मालूम है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत कंपेंसेशन को नेगोशिएट कर सकते हैं, तो आपका जो सोच है ना वो जाएगा 30,000 तक, ठीक है, 40,000 तक, मतलब जितना का आप नेगोशिएशन करते हैं बच्चा के साथ में, आप, ठीक है, यू आर नॉट अ फाइनेंशियल प्लानर नहीं है आप, है ना, ठीक है, कि आप करोड़ में जाइएगा। तो इसीलिए आपने मतलब वैसा बात कर दिया, तो मतलब अब मैंने तो कुछ नहीं बोला, बट अब उनका मजाक ही बन गया वहां पे एक तरह से ना, कि मतलब कि किस तरह से बात इन्होंने बोल दिया, मतलब क्या बेस पे बोल दिया ना, ठीक है, कि वो उससे, तो मतलब अजीब अजीब टाइप का इस तरह का मतलब लोगों का ये रहता है, थॉट प्रोसेस रहता है एक तरह से, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक इतना पढ़ा लिखा, मतलब मास्टर्स करने के बाद में अगर डिकोड नहीं कर सकते हम लोग चीजों को, है ना, ठीक है, यही तो कारण है ना कि मतलब गवर्नमेंट हम लोग को बेवकूफ बनाते जाता है हर जगह, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिकोड वन ऑफ द स्कीम्स ऑल्सो, कुछ डिकोड नहीं करते हैं। और छोटा सा चीज जैसे फिर से मुफ्त बिजली, ठीक है, मुफ्त पानी और मुफ्त क्या क्या के पीछे में हम लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सेव मे बी 500 रुपीज अ मंथ या 1,000 रुपीज अ मंथ, आप अपना लाखों रुपया का ग्रोथ को खत्म कर दे रहे, तो कहाँ से होगा, ठीक है। यस तो सर। जैसे अभी और मान केरला लीजिए, ठीक क्राइसिस है ना, इसी का रिजल्ट है सर। हाँ। केरला क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस और डिड वो ये दिल्ली का कोई एक बॉडी है सर, उसका हाँ, भी सब प्रॉब्लम आ रहा है ड्यू टू सर ये फ्रीवीज के चक्कर में सर। ऑब्वियसली ड्यू ऑब्वियसली। साइड डिपार्टमेंट सर। अच्छा, उसमें आप देखिए ना जितना को बेनिफिट नहीं होगा, देखिए जो सच का गरीब जो नहीं जला पाता है ना वो चोरी करके जलाएगा, ठीक है, और हाँ। दे आर रेडी टू फाइट द सिस्टम ऑल्सो, जैसे आप उसको मतलब पकड़ने जाइएगा वो भाग जाएगा दौड़ के, या जो भी है ना, ठीक है। आप देख लीजिए, मतलब जो सच का गरीब है ना उसको रहने आ गया एक्चुअली में, ठीक है, उसको आप जितना ही मदद कर लीजिएगा, वो जब तक वो सेटल नहीं हुआ तब तक उसका आदत नहीं छूटने वाला है, ठीक है, वो छूटेगा नहीं, है ना। तो वो चोरी करके बिजली जलाए तो आप उसको फ्री भी कीजिएगा तो भी चोरी करके जलाएगा, उसके पास वो पहुंचने वाला ही नहीं एक्चुअली में। फायदा किसको होगा, जो पे कर सकता था बट पे नहीं कर रहा है मैन, ठीक है, तो उसको फायदा हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, यस सर। अभी सोच के देखिए, मतलब अगर सच का अगर हम लोग के पास पैसा नहीं था तो हम लोग को तो गाड़ी बाइक चलाना छोड़ देना चाहिए था, अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है तो, ठीक है। यस और सर। अब तो इधर यस कोई सर। बात ही नहीं है, मतलब कुछ साल से स्टेबल है ना प्राइस सिर्फ, ठीक है। तो अब कोई बात ही नहीं, कोई नहीं बोल रहा है पेट्रोल डीजल कुछ भी, लेकिन एक्चुअली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मुझसे पूछे, मैं यूज करता हूँ तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता है एक्चुअली में, ठीक है, कि गाड़ी का बियर करना या बाइक का भी बियर करना मुझे तो एक्सपेंसिव लगता है, ठीक है। कि मुझे लगता है कि जितना मुझे मालूम है कि उसको टैक्सेस ने डबल किया हुआ है, शायद अभी हम लोग 50-60 रुपए लीटर हम लोग खरीद रहे होते थे तेल, बट ठीक है, हम यस लोग
मतलब डबल टैक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, उसका डबल टैक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द स्टेट एज टैक्स। वेल एज हाँ, सेंट्रल। हाँ, उसका जो फॉर्मेट है उसके वजह से, ठीक है, क्योंकि उसमें आज भी वैट चल रहा है ना उसके अंदर में। वैट, एक्साइज ड्यूटी, मतलब जो पुराना सिस्टम था आज भी चल रहा है उसके अंदर में, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रहा है उसको इसमें जीएसटी में लाने के लिए। तो जब जीएसटी में आएगा तो ऑटोमेटिकली कुछ कम होगा, उतना भी कम नहीं होगा बट कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। बट स्टेट इज नॉट वांटिंग, बिकॉज वो उसका रेवेन्यू का स्रोत हो गया, ठीक है। और एक फिक्स रेवेन्यू जैसा है वो, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल का खपत कम ही नहीं होगा। अब दिखिएगा, लोग खाना छोड़ देगा लेकिन गाड़ी चलाना नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लोग गाड़ी चलाएगा ही चलाएगा, मैंने देखा है इस चीज को, ठीक है ना। तो वो मेंटेलिटी आप फ्रीबीज दे के नहीं बदल सकते लोगों का, ठीक है। इनफैक्ट मतलब जो जरूरी सामान है उसको तो आपको मतलब एक नॉमिनल रेट रख ले, लेकिन रखिए उसको, पे करना ही है उसको, है ना, ठीक है। और ये जो आप जब देखिए, अब कोई चीज तो फ्री नहीं आता है क्या? गवर्नमेंट बिजली फ्री में ला रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट इज बाइंग, ठीक है। जैसे दिल्ली सरकार एनटीपीसी से खरीद रही होगी, ठीक है। अब मान लीजिए एनटीपीसी को पैसा देना होगा, और अगर एनटीपीसी भी लोगों को सब्सिडाइज करता है, कुछ करता है, तो एनटीपीसी के पास कहाँ से बिजली बनाने के लिए पैसा आएगा, ठीक है। तो मतलब मनी इज रिक्वायर्ड इन द सिस्टम, अगर मनी नहीं होगा सिस्टम में तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है। तो अभी क्या है, यस। अब जैसे उसी दिन मैं एक वीडियो और देख रहा था, ठीक है, कि एनएचएआई टोल क्यों लेती है जबकि हमको रोड टैक्स देना पड़ता है। अभी कौन बेवकूफ बनाया है ना ये वाला वीडियो, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। मतलब ये लोग क्या करता है कि मतलब ये लोग जनता जो है, सबसे पहले तो टैक्स सिस्टम किसी को नहीं समझ में आता है। अच्छा, जो आपने रोड टैक्स पे किया, किसको पे किया पहले वो बताइए मुझे। आपने पे किया डीटीओ या आरटीओ को, जो कि डिस्ट्रिक्ट में रह गया आपका पैसा, ठीक है। वो पैसा कहाँ रह गया? डिस्ट्रिक्ट में रह गया, ठीक है। वो एनएचएआई के पास गया ही नहीं। अब एनएचएआई रोड कहाँ से बनाएगा, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो यस इसका सर। कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि वो पैसा जाए एनएचएआई के पास में, ठीक है। तो अभी कौन बेवकूफ था जो वीडियो बनाया, ठीक है। इसलिए कभी भी ना, मतलब यूट्यूब का वीडियो सबका, क्योंकि वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं जो बना रहा है, ठीक है। उसको भी कहीं से कुछ मिल गया, पॉपुलर होना था, बस एक बार क्या किया, आके सामने में बोल दिया, ठीक है। तो इसलिए मतलब मुझे अजीब लगता है कि मतलब ये वीडियो बना बना के कितना बड़ा बेवकूफी कर रहा है आदमी लोग, ठीक है, समझ नहीं आ रहा मुझे, है ना। सर एनएचएआई जो भी टोल हम्म प्लाजा पे जो टैक्स लेती है हम्म वो हम्म। आई थिंक सर एनएच के मेंटेनेंस के लिए ही लेती होगी। ऑब्वियसली और वही जो वही बात है, वही बात है। एंड सर वो सिर्फ रोड मेंटेनेंस का पैसा नहीं रहता है, वो अदर सर्विसेज जो हमें एनएचएआई टोक्स प्लाजा जो सेंटर से हाँ वहां से हाँ। जो सर्विस मिलता है उसका भी है सर। नहीं चलिए, एम्बुलेंस हो गया। मान के चलते कि सिर्फ रोड का ही है, मान लीजिए ना, ठीक है। मतलब मेन यस गडकरी जी सर। ने बोला है कि रोड बनाने के लिए पैसा वहां से लेते हैं एक्चुअली में, ठीक है। उन्होंने यस बोला हुआ है सीधे सर। सीधे, ठीक है, कि टोल सीधे रोड बनाने में जाता है आपका। तो चलिए मान लेते हो बात भी, ठीक है, कि रोड में जा रहा है। बट सबसे बड़ा चीज वही है ना, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आप जो टैक्स देते हैं, मतलब वो आदमी जो भाषण दे रहा था बोल रहा था कि हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं फिर भी हम एनएचएआई में हमको टोल देना पड़ता है बोल के ना, ठीक है। तो भाई हम्म। आप रिलेशन देखो ना, वो पैसा डिस्ट्रिक्ट में रह गया, वो स्टेट में भी नहीं गया वो पैसा। वो सर आई थिंक सर वो जो डीटीओ आरटीओ को जो देने वाली बात होगी वो आई थिंक सर सिटी के विद इन या फिर जो मतलब हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसके बस मेंटेनेंस बस के लिए बस होता उसी हो। उसी का मेंटेनेंस के लिए वो है ना, ठीक है। तो वो वही का मतलब जो लोकल रोड्स हो गया मान लीजिए हमारा, ठीक है, इट्स फॉर दैट है ना, ठीक है। तो सिटी उसके का लिए सर, है। सिटी का हाँ, या फिर हमारे आपके मोहल्ले का या फिर ये सब पंचायत का सर। बस बस उसके लिए है वो चीज़ है, ठीक है। तो वहां जाएगा वो चीज़, ठीक है। नॉट फॉर वो नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे के लिए वो आप टोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं दे रहे तो मत जाइए, आप पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कीजिए। कौन बोल रहा है आपको अपना गाड़ी लेके जाइए, ठीक है, वो भी उपाय है ना, कि यू डोंट कैरी योर व्हीकल, ठीक है, आप आराम से जाइए उस वो लेके, ठीक है। फिर से कोई कौन था, फिर कोई नेता ही था जो बता रहा था कि अगर आपको दिल्ली से लेके कलकत्ता आना होगा तो आपको जितना पेट्रोल नहीं लगे उससे ज्यादा आपका टोल लग जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, एंड ठीक है, कि मतलब अब शायद वो मतलब जैसे मैं अपना गाड़ी लेके मेघालय से यहाँ पे आया हूँ, मुझे पेट्रोल लग गया था 7,000 का, ठीक है ना, 7,000। और उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, टोल लगा था मुश्किल से मुश्किल 1,000 रुपए का भी नहीं लगा होगा, ठीक है ना, उससे बहुत कम ही लगा था। जिसमें कि सब बोलते हैं कि इस रोड में बहुत, क्योंकि ये भी एक्सप्रेस वे की तरह माना जाता है, जो ये आपका सिलीगुड़ी से यहाँ पे आता है, ठीक है। वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पार्ट है एक्चुअली में वो है ना, ठीक है। यस सर। वो एक्सप्रेस वे जैसा ही है जो हमारा दरभंगा से जो रोड आता है, ठीक है। तो वही आगे चला जाता है, बंगाल चला जाता है वो सिलीगुड़ी तक। तो उस रोड से हम लोग आए थे, तो उस रोड पे कुछ टोल लगा था, तो वो 100 रुपए के आसपास था, ठीक है, ज्यादातर टोल, ठीक है। तो मान लीजिए 500 लगा होगा, 1,000 लगा होगा। तो अभी वो कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि मेरे 7,000 का तो मेरा पेट्रोल लग गया, ठीक है, और सिर्फ 1,000 का वो लगा। तो वो बोल रहा है कि जितना का आपका पेट्रोल नहीं लगेगा उससे ज्यादा का वो लग जाएगा, ठीक है, टोल लग जाएगा। तो अब ज्यादातर हम्म। लोगों ने ये सब चीज एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, ठीक है, हेंस दे से वट एवर दे वांट, दे से एक्चुअली, ठीक है। अगेन अब ये तो खान सर का वीडियो था, ठीक है, इसलिए पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना चाहिए, कम डिस्कस करना चाहिए अगर हम लोग को नहीं पता है तो, है ना, ठीक है। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ पॉलिटिक्स कम डिस्कस करो, और जहाँ जिसमें ग्राउंड से मेरे पास में बस वही बात करना चाहिए। अब जैसे खान सर ने बोला कि ये मतलब
व्हेन इज टीचिंग, व्हेन इज डूइंग हिज जॉब ही इज एक्सेलेंट, ठीक है। जैसे हमारे बाबा रामदेव भी जब तक वो अपना काम कर रहे थे तब तक ठीक थे, उनको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो इसलिए कभी भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए हम लोग को, कि अपना जो काम करे कीजिए, ठीक है। तो दूसरा को जो करना है करने दीजिए। तो अभी खान सर ने ही बोला कि ये मनमोहन सिंह जब छोड़ के जा रहे थे मतलब 2014 में, तो मतलब उन्होंने ऐसा कुछ काम किया था, कहाँ कहाँ से पैसा लाया, बोला वर्ल्ड बैंक से कहाँ से पैसा लाया और कुछ में लगाया, तो सच का मतलब देश तरक्की करने लगा था, उसी तरक्की का फायदा मोदी जी उठा रहे, ओके फाइन, ठीक है। तो यस सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह इज मतलब ब्रिलियंट, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल वन ऑफ द एडवाइजर, ठीक है फाइनेस्ट। ना। तो यस सर, मतलब फाइनेस्ट। उनसे अच्छा कोई नहीं है, वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है ना। बट अब देखिए, अब तो वो उनका भी सिद्धांत है ना कि वो क्यों बीजेपी में नहीं है, क्यों कांग्रेस में गए, सबसे बड़ा बात वो भी है, ठीक है। अगर मतलब ये भी देखना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जो भी हुआ ठीक है। तो सिंस, तो अब उनका मानना है कि ही इज अ बेटर पीएम, तो नहीं, ये बात गलत हो गया, ठीक है। पीएम कोई आई फाइनेंस डोंट मिनिस्टर एग्री। नहीं है ना, पीएम इज नॉट अ फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कोई बुरा नहीं है, निर्मला सीतारमण, शी इज डूइंग गुड, ठीक है ना। यस। हमारा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना। या ही पहले इज जो हमारे डूइंग। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज, शी वाज आल्सो एन एक्सीलेंट लेडी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी जो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें जितने कैबिनेट में मिनिस्टर्स है, ठीक है, दे आर हैविंग एक्सीलेंट पोर्टफोलियो एक्चुअली, ठीक है। सब अच्छा काम कर। यस सर। तो ये अपने रेलवे ये। मिनिस्टर को देखिए ना, कितना टेक्निकल है ये आदमी। यस सर। मतलब इनका कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखा हुआ है, तो ये कितना सुंदर तरीका से मतलब समझाते हैं कि जैसे अगर 160 किलोमीटर पर आवर चलने वाला पटरी बनाना है, तो उसमें क्या क्या चीज हमको चाहिए होगा, हमारा रेलवे का डब्बा का आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर टाइप से इंजीनियरिंग के भाषा में वो समझाने की कोशिश करते हैं चीजों को, है ना। टेक्निकल तो टर्म्स का यूज किया, ये हाँ, वीडियो सर टेक्निकल देखे हुए टर्म्स हैं यूज सर। करके ना देखे ही होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अब मेरे ख्याल से शुरू में हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हुआ होगा मिनिस्ट्री में, कि मतलब गलत लोग गलत गलत चीज पे आया, ठीक है, पोस्ट पे आ गया होगा, अगर हो सकता है। बट राइट नाउ एक बहुत स्टेबल टाइप का चीज दिख रहा है, कि मतलब जिसको रेलवे में होना चाहिए वो रेलवे में फिट है, ठीक है, जिसको फाइनेंस में होना चाहिए फाइनेंस देख रहा है, ठीक है, जिसको इसमें होना चाहिए देख रहा है, सही चलो है ना सर। एक तरह से। तो चल रहा है चीजें, ठीक है ना इस तरह से। हाँ, अब जिसको पीएम होना चाहिए वो पीएम है, ठीक है। पीएम सब शुड बी समबडी जो डिफिकल्ट डिसीजंस ले सके एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें ये शक्ति होना चाहिए कि वो डिफिकल्ट डिसीजंस ले सके, ठीक है, अपने आप को कहीं पे प्रेजेंट कर सके। तो ये हमने देखा है कि मतलब ये हमारे पीएम ने, ठीक है, अपना एक जगह बनाया, ठीक है, देश में बनाया, इंटरनेशनली बनाया, ठीक है। ना दैट क्वालिटी वाज नॉट देयर इन मनमोहन सिंह, है ठीक है। मतलब वो कभी भी एक पब्लिक फेस नहीं बन सकते, है ना, ठीक है। तो अब ये यस। सब चीज देखना होगा आपको, ठीक है, कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता है, ठीक है। यस। तो पीएम के पास में एडवाइजर्स है दुनिया भर का, हमारे पास है फाइनेंस मिनिस्टर, वो अपना काम कर रहा है, वो करे अपना काम, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो अपना काम करे, डिफेंस मिनिस्टर है वो अपना काम करे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब जब फाइनल डिसीजन लेना हो कोई चीज का तो वो लेंगे, ठीक है। तो उनको उनको फैक्ट चाहिए होगा, तथ्य चाहिए होगा, उसके बेसिस पे बोलेंगे अच्छा ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तब देखिए, अगर आप खड़ा होके और कुछ बच्चा लोग को एड्रेस करें, और उनका क्लासरूम जैसे देखने को मिलता है कि एक एक हजार बच्चा बैठ सकता है, जो पटना वाला था पुराना, ठीक है। अब तो शायद ये लोग दिल्ली यस शिफ्ट सर। हो गया ना ये लोग तो दिल्ली में सारा अपना कॉर्पोरेट सब बना लिया है, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया ये लोग का। तो बट पटना में भी जो था, ठीक है, उसमें 1,000 बच्चा बैठाता था ये लोग वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सस्ता था, तो ज्यादा टाइम नहीं, मतलब 2 घंटा का मान लीजिए 3 घंटा का बैच होगा, तो 1,000 बच्चा आके बैठ जाओ, ठीक है, और मेरा भाषण यस सुनो, एक सर। तरह से ना देखा जाए तो, है ना। तो आप मान लीजिए 1,000 बच्चा के बीच खड़ा होकर आप क्या कर रहे हैं, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं मतलब दैट पर्सन वाज बेटर एंड दिस पर्सन इज नॉट बेटर, तो फिर आपने मतलब चीजों को समझा ही नहीं। आपने मतलब उस पोजीशन को नहीं समझा कि ये पीएम का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो पीएम कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं हो सकता है, पीएम कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एक दो वो ये पोर्टफोलियो संभाल सकता है, ठीक है। जैसे सीएम भी कभी कभी, जैसे नीतीश कुमार जी, ठीक है, कभी कभी कोई पोर्टफोलियो संभाल लेते थे, ठीक है, अलॉन्ग विद सीएम, ठीक है। उन्होंने बोला चलो हेल्थ में ले लेता हूँ, या एजुकेशन में ले लेता हूँ, या जो भी ऐसे करके। तो 1 और 2 पोर्टफोलियो इज फाइन, ठीक है, बट आप हर चीज को तो नहीं संभाल सकते। एंड ज्यादातर आप देखिएगा स्टेट के केस में होता है कि स्टेट में कोई एक पोर्टफोलियो संभालता है, ठीक है। सेंटर में नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, ये कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मनमोहन सिंह वो कर रहे थे, इसका मतलब है कि वो पीएम के कुर्सी पे बैठ के फाइनेंस मिनिस्टर ही थे एक्चुअली, ठीक है। मतलब इंडिया वाज हैविंग 2 फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, एट दैट टाइम शायद, है ठीक है। तो ये हो रहा था। नहीं सर, एक्चुअली उनका कहने का मतलब था सर, 90s 91 90s में जब सर हमें मतलब जरूरत थी सर इन्वेस्टमेंट की, हम्म। फंड्स की, तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के पास गए थे, तो उनके आई थिंक उन्होंने हेल्प नहीं किया, या फिर हेल्प किया शायद नंबर ऑफ टाइम्स। कुछ हम जा चुके थे, हमारे पास कोई अच्छा। ऑप्शन नहीं था, तो वो शायद इंग्लैंड में अपने गोल्ड रिजर्व जो था ना सर, हम्म। उसके बेसिस पे उन्होंने हम लोन लिया गया। अच्छा। मतलब वहां पे जाके, वो हिंदी में हम लोग गिरवी नहीं बोलते हैं सर। हाँ हाँ हाँ। वो, हाँ, वो इंग्लैंड में जाके उन्होंने वो किया। देन आफ्टर सर लिबरलाइजेशन किया गया सर हम्म। मार्केट का सर।
हाँ, फॉरेन कंपनीज को पहले आने का मतलब नहीं था सर, एक्सेस नहीं था, उसके बाद सर हम्म। फॉरेन कंपनीज आने लगे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया, तो दैट टाइम सर हमारे यहाँ पे जितने भी बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने इसका बहुत सारा फायदा उठाया, हम्म। सिर्फ एक्सेप्ट बिहार सर, यहाँ पे से इन्वेस्टमेंट मतलब ये हमारे उस समय के सीएम ने इस चीज का सर फायदा तो नहीं अच्छा, उठाया सर। ये तो गोल्ड किसका यस था, सर। जो गोल्ड था वो किसका था? वो आरबीआई के पास जो सर रिजर्व रहती है ना, हम्म। फॉरेन हम्म। फॉरेन करेंसी डॉलर और जो गोल्ड रहती है सर, वो है सर, जो नहीं, आज भी ठीक, है हाँ सर, आई हाँ। थिंक टॉप 5 नहीं वो हमारे तो है ही, नंबर। मतलब वो तो मैंने भी कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, कि जितना गोल्ड रहता है यस सर। उतना ही का करेंसी असल में हमको सर्कुलेट कराना होता करेंसी। है, आरबीआई कराती यस है सर। सर्कुलेट, है ना, उतना ही, ठीक है। यस सर। तो लेकिन यस सर। उसमें भी देखिए ना, तो वही तो अभी बात हम लोग भी बोल रहे हैं ना, कि मतलब ही इज एन एक्सेलेंट फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली, ठीक है, तो दैट सब। टाइम ही वाज ए फाइनेंस मिनिस्टर हाँ, सर, आई थिंक एट द टाइम ऑफ चंद्रशेखर राव सर, वो अच्छा। जो चंद्रशेखर समथिंग करके कोई हमारे प्राइम हम्म। मिनिस्टर हम्म। थे उस हम्म। समय। हम्म। हाँ, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे सर। हम्म। हाँ, तो नहीं सही है, तो वही हम लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब ही इज एन एक्सेलेंट, लेकिन लास्ट में इनका जो कंक्लूजन था, मैंने सुना था उसमें वीडियो में, ठीक है, कि उन्होंने ये बात बोल दिया, एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर और एक नहीं पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर, ये बात इन्होंने बोल दिया है ना नहीं, वहाँ ये पे। गलत बात है सर, ठीक है। ऐसा नहीं सर, हाँ। एक चीज सिस्टम हाँ। चलाने के लिए सर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, नॉट हाँ, एजुकेशन। वही वही बात। एजुकेशन इनफ नहीं सर। एक्चुअली सर हमारे पीएम में जो भी आसपास में जो भी रहता है वो मतलब एक आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स का एक टीम रहता है ना सर, पीएम ऑब्वियस के ऑब्वियस, साथ, जो वही कि बात है। हाँ, तो वो एक हर पीएम के साथ रहता है जो कि अच्छे डिसीजंस मेकिंग में हेल्प कर सके। बिल्कुल। बट सर कुछ, हाँ सर, कुछ डिसीजन होते हैं जो सर इटसेल्फ पीएम को लेने पड़ते हैं सर। हाँ, तो उतना एक्सपीरियंस है ना इनके पास में, वो तो इतना घूमे हैं, इतना एक्सपीरियंस किए हुए, अच्छा। अगर मान लीजिए वो आदमी देश संभाल कर रखा हो तो और क्या चाहिए? अभी तो फिलहाल हमने एक यस मौका सर। दिया 5 साल के लिए, ठीक है, अगर वो संभाल के रखा हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड फाइन, ठीक है। नॉट चलिए। इवन सिंगल प्रेसिडेंट रूल अभी तक नहीं लगा है सर, हाँ, लास्ट 10 ईयर। तब नहीं तो इससे पहले हमेशा सर लग जाती थी कंट्रीज में सर प्रेसिडेंट रूल। बिल्कुल है ना। एंड आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम जम्मू एंड कश्मीर में वो हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, देखिए और क्या चाहिए हम लोग को? यस। ठीक है। यस सर। तो मतलब मतलब ये मतलब जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान लेने जा रहा था, उसको छुड़ा लिया एक तरह से, मतलब अब तो उस पे वो देख भी नहीं सकता है। प्लस अब पीओके यस के सर। ऊपर बात चल रहा है कि चलो पीओके अगर आ जाता है तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो उसी के नाम यस पे सर। हम तो बोलते हैं एक और टर्म दे दो भाई, इसको देखते हैं, करा देता तो कराता, क्योंकि दूसरा तो कोई नहीं कराएगा, ठीक है। हम्म। तो इसको थोड़ा सा हिम्मत है, उसमें करा देता तो कराता है ना, ठीक है। सर जो भी डिसीजन आई थिंक पिछले 10 इयर्स में लिया गया था मेजोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। या फिर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आई थिंक डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी सर लिया गया डिसीजन, आई थिंक सर एक राइट विंग मिनिस्टर, मतलब राइट विंग टाइप का ही, मतलब ये एक प्राइम मिनिस्टर ही ले सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एनीवेज, ठीक है, तो अभी जैसे अब इस पे आते हैं हम लोग वापस, तो अभी जैसे यहाँ पे भी हमने देखा है ना, ठीक है, यस सर। कि देखिए, तो इसमें बोल्ड में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है, कि कनेक्शन इज ऑटो क्लोजेबल, तो इसको हमको बंद नहीं करना है, ठीक है, चलिए नहीं करेंगे बंद हम लोग, है ना। अब यहाँ पे ये चीज समझने वाला है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ट्राई विथ रिसोर्सेज करके, ठीक है, विच आई ऑल्सो नेवर यूज एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ दिन पहले मैंने इसको पढ़ा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिम ओनली, वही जो भतीजा है वो पूछ रहा था, तो मैंने उसको समझाने के लिए कि भाई देखो, मटेरियल जब चुनते हो थोड़ा अच्छा मटेरियल चुन के पढ़ो, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो चीज मैंने उसको सिखा भी दिया था, पहले भी बात हुआ था, ठीक है, तो उसी से फंस गया, तो ठीक है, बात ये नहीं है, जितना बार पूछो कोशिश करूंगा बता देने का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक्सक्यूज मी रिसोर्सेस, सर। है ना, हाँ बोले बोले। सर जिस समय लिबरलाइजेशन हुए थे और जो गोल्ड इंग्लैंड के पास भेजा गया था, उस समय हाँ, सर नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर प्राइम थे। मिनिस्टर थे शायद। 91, यस सर, 91 हम्म। इन मंथ जून सर। हम्म। यस सर, वो चंद्रशेखर समथिंग के नहीं थे, वो उससे पहले थे सर। अच्छा। और ये यस सर, नरसिम्हा राव। ये क्या बोलते हैं, नरसिम्हा यस राव सर। के टाइम में तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था। यस सर, और बहुत अच्छे अच्छे डेयरिंग डिसीजन उन्होंने लिए भी थे हाँ। सर, एंड आई थिंक सर मॉडर्न इंडिया के वो कहे जाते हैं चाणक्य सर। हाँ, यस सर। ठीक है, तो बाबरी मस्जिद उसी समय में हुआ, यस सर, 90s में हुआ था सर। ठीक है। तो यस देवर सर। लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो जो उस समय में हुआ, इसीलिए जब इनको मतलब भारत रत्न देने का बात आ रहा था, उस समय में काफी डिबेट भी हुआ था। यस सर। तो नहीं देखिए, क्वालिटी सब में है, वो मानना पड़ेगा, क्वालिटी सब में है, ठीक है, अभी जैसे केजरीवाल भी है, ठीक है, तो अब खाली ये बोल के कि भाई वो आईएएस है, आईएएस है, आईएएस है बोल के नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब आप
और मुझे ही देख लीजिए, किसी को भी जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, सबसे पहले उसमें वो खत्म हो जाता है, मतलब जो डेयरिंगनेस होता है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज हम लोग ने इतना पढ़ लिया ना कि हम लोग को सामने रूल्स आ जाता है कि ऐसा गलती कीजिएगा तो ये है, ऐसा गलती कीजिएगा तो ये है बोल के, ठीक है। आई तो आई थिंक सर, यहाँ के मतलब हमारे यहाँ पे सर क्रॉस चेक करने किसी को आता नहीं है सर, हाँ। मतलब ग्राउंड रियलिटी है फिर उसके पीछे मतलब उनके साथ किस मतलब एक मतलब स्पेसिफिक जो फिगर है सर पॉलिटिशियन, हम्म। उसके साथ किस किस का मतलब लिंक है सर। हम्म। ऐसा कहा जाता है कि केजरीवाल के साथ वो जो कैनेडियन बेस्ड जो सर जो भी सर ग्रुप्स है सर, हाँ ये पंजाब सिख हाँ जो हाँ भी हाँ सर हाँ। सेपरेटिस्ट है, हाँ उनके साथ वो लिंक है उनका। ऐसा न्यूज़ भी आता है कि वो कुछ फंडिंग भी करा है सर केजरीवाल को। तो ये अच्छा। सब ग्राउंड चेक सर यहाँ पे किसी को करने का फुर्सत भी नहीं है, हम्म। बस वो फीलिंग्स में मतलब चले जाते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट जब चुना गया था केजरीवाल को उसके लिए, मतलब सीएम वहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है, तो आई वॉज हैप्पी एक्चुअली, चलो कोई पढ़ा लिखा आदमी आया भी है, ठीक है, इस तरह यस से। सर, यस सर, तो यस सर। हुआ भी, काम भी हुआ, बट अब फिर से वही गड़बड़ होते जा रहा है ना, कि वो भी अब राजनीति में अब घुस गया, मतलब अब वो भी गलत सलत बात, गलत सलत चीजों करने में ही लग गया है, ठीक है, उसको भी मतलब नहीं कुछ इससे कि हाँ ये ग्रोथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और जब देखिए तो सिर्फ मतलब दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट पीएम, ठीक है, चाहे कोई भी है, बस अगेंस्ट 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 ही होते जा रहा है, मतलब आप सिर्फ काम दिखाओ अपना, ठीक है, काम अगर अच्छा किया आपने तो डेफिनेटली मतलब चुने जाओगे, आई है ना। थिंक यस सर, अपोजिशन आई थिंक सर पटनायक सर की तरह होना चाहिए सर, वो हम्म। नवीन पटनायक जो सर हाँ हाँ उड़ीसा के बिल्कुल। सीएम है सर। आई मीन उनको तो कभी सर ऐसा कुछ करते देखा नहीं सर। हाँ ही इज ओनली फोकसिंग ऑन हिज स्टेट सर। बिल्कुल। सर काम भी बस स्पोर्ट्स हॉकी के मामले में सर उन्होंने बहुत कुछ सर किया है, आई थिंक सर हॉकी को रिवाइव भी कर दिया उन्होंने अच्छा। उड़ीसा में या इंडिया में। हाँ तो वर्ल्ड वैसे कप भी आदमी का सर नाम भी कोई नहीं इंडिया लेगा, वैसे आदमी को बोले, वो नहीं बोले ना वो सर। चुपचाप से सब कर रहा है अपना, ठीक है। तो अच्छा यस है, लेकिन सर। अपना स्टेट में देखिए उनको, ठीक है, उनको अपना स्टेट में कोई हिलाने वाला भी नहीं है। नहीं है सर, आई डोंट थिंक सर। ऑलराइट, सो एनीवेज लेट्स कम बैक टू दिस, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी ये भी वहां पे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने लाया यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, कि देखिए अब ये इस चीज में बोला जाता है कि ऐसे करके लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको कैच भी लिखने का जरूरत नहीं होगा, देखिए ना, इफ यू राइट लाइक दिस देन, है ना, ठीक है। तो यस सर। जितना देखा मैंने, देखिए जब स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इसी तरह से ना लिखने के लिए बोल रहा है कि आप ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो अब एक बार वो उस पे जाते हैं, उससे देखने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज अ गुड रिसोर्स अगर मतलब जेडीबी से रेफर करना है तो, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो जैसे ये जावा 8 से मतलब पुराना ही चीज है, और इसमें भी आप देखिएगा वो देखिए रिसोर्स स्टेटमेंट है, तो आप इसको देखिएगा तब तो पता चलेगा ना हम लोग कि अच्छा ऐसा भी कुछ है बोल के, तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, हम्म, ठीक है। नीचे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ने कभी पढ़ा ही नहीं, और बुक्स में कोई कैरी नहीं करता कि सब डालेगा, तो बुक्स में जैसे कॉमन कॉमन चीजें डाल दिया, हो गया, ठीक है। और रिवाइज कोई करता नहीं जल्दी से बुक को भी, है ना, ठीक है, एकेडमिक बुक्स को स्पेशली। तो चलिए, तो जैसे यस यहाँ पे सर। दे दिया कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्शंस को यूज करता है फॉर एरर्स एंड अदर एक्सेप्शनल सिचुएशन, ठीक है, तो एरर इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्शन इन जावा, ठीक है ना। तो दोनों यस शब्द का सर। मतलब अलग है, एक्सेप्शन तो समझ में ही आता है कि एक डिफरेंट सिचुएशन को, है ना, ठीक है, मतलब नॉर्मल से अलग सिचुएशन होता है उसको एक्सेप्शन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो एरर इज यस सर। एन एबनॉर्मल सिचुएशन एंड दे कैन बी अदर एक्सेप्शनल सिचुएशन, जिसको हम लोग एक्सेप्शन बुलाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे इसका डेफिनेशन आ गया एक जावा के ऑरेकल की तरफ से, ठीक है, तो हम ये कोट कर सकते हैं हमेशा कि एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, रिमेंबर, मतलब एक्सेप्शन रन टाइम एरर होता है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, कंपाइल टाइम में जो आता है वो सब एक्सेप्शन नहीं है। तो एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, ठीक है। तो जैसे इंस्ट्रक्शन चलना चाहिए वैसे नहीं चलता है, ठीक है, मतलब एरर आ गया, रन टाइम एरर आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन सिंपली, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे यस सर। कुछ आ रहा है द कैच और स्पेसिफाई, अगेन इसका और डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो तो एक लाइन था ही डेफिनेशन का, ठीक है। और नीचे में और भी यस आ रहा सर। है कुछ कुछ, देखिए ना डिटेल में आ रहा है कि जब एक व्हेन इन एरर, ठीक है, अकर्स विद इन अ मेथड। अब देखिए ये अच्छा पूरा पूरा आपको वो बता दिया, ठीक है, पूरा इसका फ्लो यस बता रहा सर। है, ठीक है, कैसे काम करता है, तो ये तो इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए हम लोग को। तो जब एक अकर एरर अकर होता है, ठीक है, विद इन अ मेथड, द मेथड क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, देखिए, ठीक है, तो मेथड क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है, इसको हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, वी कैन कॉल दैट एज एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली होता है एंड हेंस इट ऑफ टू द रन टाइम सिस्टम, ठीक है, मतलब जो हमारा JRE है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, उसको एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है, ठीक है ना। तो उस ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, एक्सेप्शन का डिटेल्स रहता है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया ना कि उस ऑब्जेक्ट को बुलाया जाता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट करके, ठीक है। तो यस सर। आपने एक मेथड बनाया, ठीक है, जिसको रन किया, उसमें कोई एरर आ गया, ठीक है, रन टाइम में एरर आ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, विच इज नोन एज द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, बना के, और किसको दे दिया जाता है, जेआरई को दे दिया जाता है, ठीक है ना। देन व्हाट हैपेंस, देखिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर में कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरर, ठीक है, मतलब एरर का सोर्स कौन था और किस टाइप का एरर है, ठीक है, जनरली वो इसके अंदर में रहता है, ठीक है। एंड अगेन द स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम, मतलब अभी स्टैक में क्या क्या चीज अटका हुआ था, है ना, ठीक है, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि सब फंक्शन कहाँ जाता है, स्टैक में जाता है, ठीक है। तो आप स्टैक यस का स्थिति भी प्रिंट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो प्रिंट स्टैक नाम का एक वो रहता है, फंक्शन रहता है, जिससे आप स्टैक का स्थिति भी प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर 5 साल पहले, ठीक है, अगर मैं इसी टॉपिक को पढ़ा रहा होता था ना, तो मैं ये पॉइंट बिल्कुल नहीं बोलता था, ये स्टैक वाला, ठीक है, हालांकि ये लिखा नहीं है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल, ठीक है, ये चीज ना, ये सिर्फ बोल रहा है स्टेट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, स्टेट ऑफ द यस प्रोग्राम सर। खाली बोल रहा है, बट मैंने यहाँ पे आपको मतलब स्टैक वाला एग्जांपल देने का कोशिश किया, ठीक है। तो स्टेटस में क्या जानने का आप कोशिश कीजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए ना कि क्या क्या पार्ट रह गया था हमारा, ठीक है, क्या क्या पार्ट रन नहीं किया था, ठीक है। तो वो आप स्टैक का मतलब एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज था जो सक्सेसफुली रन नहीं किया आफ्टर दिस एक्सेप्शन है, ठीक है। तो वो आप जान सकते हैं चाहने से। तो देखिए वो सब सब उसी के अंदर रहता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स टाइप, ठीक है, मतलब किस टाइप का एक्सेप्शन हुआ, और स्टेट ऑफ द प्रोग्राम व्हेन एरर अकर्ड, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। यस तो क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडलिंग इट, ठीक है, टू द रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, देखिए, ठीक है। तो इसका परिभाषा जनरली है ना, ठीक है, तो नहीं रहता है, ठीक है, हम लोग के पास में प्रॉपर परिभाषा, ठीक है, कि थ्रो का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए अब थ्रोइंग का इतना सुंदर सा मीनिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई थिंक दिस पैराग्राफ वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो व्हाट इज थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, थ्रोइंग एक्सेप्शन मीन्स कि एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना और उसको रन टाइम सिस्टम को दे देना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ, ठीक है, देखिए जब भी कोई क्लास बनाता है ना, ठीक है, जैसे हम जो क्लास बनाते हैं, हम उस लेवल पे कभी बनाते ही नहीं है कि उसमें कोई मतलब एक डिफरेंट टाइप का एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है। ऐसा तो कोई सिचुएशन मेरे साथ कभी नहीं हुआ है ना, ठीक है, कि हमने कोई क्लास बनाया और उसमें कोई एक एकदम ऐसा टाइप का एक्सेप्शन आ जाए जो अभी तक मतलब रेडीमेड नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई अरे यूज किया, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, तो उसके लिए ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, मतलब देयर इज अ रेडीमेड एक्सेप्शन फॉर दैट, ठीक है, क्लास है, ठीक है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं बट वो नल है अभी, ठीक है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन करके एक एरर है, वो आ जाएगा वहां पे ना, एक्सेप्शन है वो आ जाएगा। तो देखिए अभी तक मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है जहां पे मैं अपना एक्सेप्शन क्रिएट कर सकूं, ठीक है, जहां पे अपना एक्सेप्शन बना सके। तो लेकिन अगर हमको अपना एक्सेप्शन अगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, देन हमको भी थ्रो करना पड़ेगा उस एक्सेप्शन को, ठीक है, वील हैव टू थ्रो इट, रिमेंबर, ठीक है। तो हमको भी यही करना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसको रन टाइम सिस्टम को क्या करना पड़ा, थ्रो करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तब उसके लिए यस सर। बहुत, जब आप एकदम ज्यादा ही टेक्निकल कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो देन आई थिंक ऐसा सिचुएशन अराइज कर सकता है, ठीक है। तो राइट नाउ आई डोंट हैव एन एग्जांपल फॉर दैट, ठीक है, अभी मेरे पास में कोई एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा है, पढ़ते हैं देखते हैं ये लोग क्या एग्जांपल देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कहीं ये लोग के हिंट से कुछ आ जाएगा, यस है ना। जैसे पहले मैं बोलता था ना कि वो यस सब जैसे इंटरफेस का अगर कोई पूछ लेता था मुझसे कि रियल लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है, तो आई डिडंट हैड एनी एग्जांपल, ठीक है, बट नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल, ठीक है। अब मेरे पास में बहुत सारे एग्जांपल आ गया, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग क्या करना है कि एक पैटर्न तैयार करना है ना, किसी चीज में काम, मतलब जिसका आधा कोड मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, या मान लीजिए मैं आधा कोड भी नहीं लिख रहा हूँ, दोनों कोड किसी और से लिखवाना है, ठीक है। जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक अ सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे मुझे दो टाइप का कोड चाहिए, ठीक है, और ये दोनों यस कोड सर। आपस में फिट हो जाए, ये दोनों कोड आपस में फिट हो जाए, तो आई नीड सम इंटरफेस, है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ मेथड को डिक्लेयर कर दूंगा, और मैं बोलूंगा, एक को बोलूंगा आपको ये मेथड को कॉल करना होगा, और दूसरे को बोलूंगा ये मेथड को आपको इंप्लीमेंट करना होगा, आपको इसको बनाना होगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो यस लाइक सर। दैट हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को कम्युनिकेट करवा सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ इंटरफेस। तो और भी मतलब मतलब और रियल लाइफ में जाके और भी एग्जांपल हम ट्रेस आउट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो देयर मेनी मेनी यस सर। एग्जांपल्स एक्चुअली जो अब हम साइट आउट कर सकते हैं, बिकॉज अब उतना काम कर लिया है कि अब इंटरफेस का मतलब समझ में आ गया है। जैसे आज ये वहीं पे मतलब एक पांडे सर करके है जो ये सब ये लोग का क्लासेस वगैरह देखते स्टूडेंट का, तो इन्होंने बोला कि मतलब दोनों सब्जेक्ट से आप चार चार क्वेश्चन इन लोग को दे दीजिएगा, इन लोग को असाइनमेंट बनाना होगा। तो आई वाज टेकिंग क्लास, ठीक है, सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि होमवर्क भी देना है ये लोग को, है ना, ठीक है, मतलब ऐसे भी होमवर्क देना था, क्योंकि मैंने कुछ ये लोग से क्वेश्चन पूछा था वहां पे, ठीक है, मतलब मैंने बोला कि देखो ऑब्जर्व करो प्रोग्राम को, अगर कुछ ये
नहीं समझ में आता तो बोलो मुझे, ठीक है। तो लेकिन ये लोग ने ऑब्जर्व नहीं किया चीजें, बहुत सारा मतलब चीज नहीं मुझसे पूछा, तो मैंने बोला देखो ये तो बताऊंगा नहीं, अब होमवर्क करना पड़ेगा आपको, तो आई गेव सम होमवर्क टू देम। तो पहले तो सबसे पहले मैंने बोला कि क्या जरूरत था ओओपी को लाने का, पीओपी वाज डूइंग गुड, ठीक है। तो मैंने बोला वो दिया, और पीओपी और ओओपी का डिफरेंस के लिए मैंने बोला 15 मार्क्स का कम से कम लिख के आना आपको, ठीक है। तो आप लिख के लाओ। उसके बाद में फिर मैंने वो जावा बज़वर्ड्स दे दिया ये लोग को, ठीक है। फिर एक प्रोग्राम दिया जहाँ पे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है जावा में। अभी तक उस लेवल तक लोग आया नहीं, बट दे हैव डन सी, दे नो व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब करके लाएगा नहीं लाएगा देखा जाएगा, ठीक है। बट मैंने बोला कर लो, जाओ गूगल से देखो, जो करना है करो, ठीक है, ब्रिंग इट, ठीक है, देन वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो आएगा, इंटरफेस वगैरह आएगा, ठीक है। तब डिस्कस होगा कि क्यों वहाँ पे इंटरफेस यूज किया गया, क्यों क्लास नहीं यूज किया गया, ठीक है। तो दैट विल बी डिस्कस देयर, ठीक है। तो वो दे दिया मैंने, ठीक है। तो लेकिन अभी इसके लिए जो सिचुएशन है, देखिए नॉर्मल एक्सेप्शन हैंडलिंग तो अब आ गया हम लोग को, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, ट्राई कैच फाइनली यूज करना इट्स फाइन, ठीक है, आराम से यूज हो जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन देर आर टू मोर कीवर्ड्स, ठीक है, एक थ्रो है, एक थ्रोज है, ठीक है। देर आर 5 कीवर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ना, ट्राई, कैच, फाइनली, ठीक है, थ्रो एंड थ्रोज, ठीक है। तो दीज 5 कीवर्ड्स, ठीक है, 5 कीवर्ड के आसपास में हमारा पूरा का पूरा ही घूमता है, ठीक है। तो ट्राई हमको मालूम है, ठीक है, वो ब्लॉक जहाँ पे आप ऐसे लाइंस को लिखते हैं जहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग कोई ऐसा चीज नहीं जो हम मतलब बोल देंगे कि ये लाइन में एक्सेप्शन होगा होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग कोड आपको, ठीक है, एज्यूम करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू एज्यूम। एज्यूम नहीं कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपको कंपाइलर तो बता ही देगा कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा एक्सेप्शन आ रहा है बोल के, ठीक है, बता देगा, ठीक है। बट ठीक है, यू हैव टू कीप ऑन एज्यूमिंग कि अच्छा यहाँ पे मैं ऐसा कोड लिख रहा हूँ, शायद इस टाइप का एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। एंड यू हैव टू, ठीक है, राइट दैट लाइन इनसाइड, ठीक है, दिस है ना, ट्राई के अंदर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, जब एक्सेप्शन आएगा तो उसका रेमिडियल क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब उस समय में क्या एक्शंस लेना चाहिए, यू विल राइट दैट इनसाइड कैच, ठीक है। तो कैच हमारा, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलर है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सेप्शन ब्लॉक है, वो जगह जहाँ पे एक्सेप्शन पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो जब पकड़ा जाएगा तो उसको हैंडल क्या करना होगा, ठीक है, वो यहाँ लिखा होता है, ठीक है, मतलब इस जगह में हैंडल करना होता है, तो दैट इज, ठीक है, कैच ब्लॉक। तो ये एक्सेप्शन हैंडलर है हमारा, ठीक है। फाइनली वो जगह है, ठीक है, जहां हम क्या करते हैं, क्लीन अप जॉब करते हैं जनरली, है ना, ठीक है। कि मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स, मतलब एक्सेप्शन हो ना हो, हमको जरूरी है कि इस चीज को रन करवाना है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो वी डू इट हियर एक्चुअली, है, ठीक है, इस जगह में करते हैं, फाइनली में करते हैं उसको, है ना, ठीक है। जैसे डेटाबेस कनेक्शन का क्लोजिंग, ठीक है, कि अगर वो खुल गया था डेटाबेस तो उसको बंद करना जरूरी है, ठीक है, नहीं बंद करने से हो सकता है कि कुछ एडवर्स इफेक्ट आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए फाइल चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका इंटीग्रिटी चेक वगैरह भी करता है, तो अगर बाई चांस में किसी वजह से ताला खुला रह गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तब तो हो सकता है दोबारा वो फाइल खुलेगा भी नहीं, ठीक है। तो वो तो नहीं करना है हम लोग को, अगर उसको हमने खोला है तो उसको हमको प्रॉपर्ली बंद करके जाना है, सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड्स, ठीक है, कि हाँ सब चीज ठीक ठाक था, है ना। तो नहीं तो उसको गड़बड़ लगेगा तो पता नहीं क्या एक्शन लेगा उसके ऊपर में, है ना, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो स्पेशली फाइल जब खोलते हैं, डेटाबेस खोलते हैं, कोई स्ट्रीम खोलते हैं तो उसको क्लोज कर देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ क्लीन अप जॉब, ठीक है, डन इन फाइनली, है ना, इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। थ्रो जनरली बोला जाता है कि जब आपको एक नया एक्सेप्शन जब आप क्रिएट करते हैं नया एक्सेप्शन, ठीक है, तो उसको थ्रो करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे तो हम कुछ भी एग्जांपल उठा के देख सकते हैं, यहाँ पे ABCD कुछ भी लेके और एक देख सकते हो, देखेंगे हम लोग कुछ ना कुछ एग्जांपल देखेंगे थ्रो का भी, ठीक है। बट अब रियल लाइफ में, ठीक है, मुझे वो सिचुएशन नहीं आ रहा है कि जहाँ पे मेरा प्रोग्राम में मैं कोई एक्सेप्शन, मतलब फ्रेश कोई एक्सेप्शन फेंक सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज ज्यादातर एक्सेप्शन का ऑलरेडी किया जा चुका है, जावा की लाइब्रेरी में है ऑप्शन हमारे पास में, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा सिचुएशन नहीं मिल रहा है जो कि एकदम फ्रेश हो, नया हो, ठीक है, जिसको मैं इंप्लीमेंट कर सकूँ, है ना, ठीक है। एंड सिमिलरली थ्रोज ऑल्सो, तो ये थ्रोज जो है ये लगभग वही काम करता है जो ये ट्राई कैच करता है, ठीक है, बट ऑन ये क्या बोलते हैं, फंक्शन लेवल, मेथड के लेवल पे ये काम करता है, ठीक है। तो पूरे मेथड में यस चेक सर। करते रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन, ठीक है, और अगर होगा तो उसको वो थ्रो कर देगा, ठीक है। उसको थ्रो कर दे, कहाँ थ्रो कर देगा, जहां पे वो हैंडल हो सकता है, ठीक है, वहां पे वो थ्रो कर देगा, ठीक है। तो यस। चलिए अब इन सबको देखने की कोशिश करते हैं और इसके हिसाब से और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको कुछ और मिल जाए इसके बारे में तो, ठीक है। तो रफली समरी मैंने बता दिया इसके बारे में, है ना, ठीक है। तो बट ये बैकग्राउंड में होता है, देखिए बैकग्राउंड में ये होता है कि जब आपका मेथड रन करता है, अगर कोई एक्सेप्शन हुआ वहां पे, तो क्या होता है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, देखिए मेथड खुद ब खुद क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको रन टाइम सिस्टम को हैंडल कर देता है, ठीक है। तो दैट हैंड ओवर कर देता है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर दैट, ठीक है। और उसके बाद में उसमें क्या रहता है, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है अबाउट द एरर, ठीक है, किस टाइप का एरर है, ठीक है, स्टेट ऑफ द प्रोग्राम, ये सब चीज उसके अंदर में रहता है। उसके बाद में, ठीक है,
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, रिमेंबर, ठीक है। तो थ्रोइंग इज ऑटोमेटिकली डन बाय द मेथड, ठीक है, थ्रोइंग इज ऑटोमेटिकली डन बाय द मेथड, ठीक है, जहां पे कि एक्सेप्शन हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। सी प्लस में ऐसा नहीं होता है, सी प्लस में आप देखिएगा हमेशा थ्रो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वहां पे, ठीक है। तो सी प्लस का अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग कीजिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है एक्चुअली, ठीक है। तो खैर बाद में कभी उसको भी डिस्कस करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोइंग ऑटोमेटिकली हो रहा है हमारा, ठीक है ना। आफ्टर अ मेथड थ्रोज एन एक्सेप्शन है, ठीक है, द रन टाइम सिस्टम अटेम्प्ट्स टू फाइंड समथिंग टू हैंडल इट, देखिए, ठीक है। तो अगर देखिए ऐसा एक्सेप्शन है जिसके बारे में आपका रन टाइम एनवायरनमेंट को पता है, ठीक है, ठीक है, तब तो वो कर देगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या कर रहा है, वो रन टाइम सिस्टम फाइंड कर रहा है, ठीक है, अटेम्प्ट कर रहा है कि भाई कहाँ, मतलब कौन आएगा जो इसको हैंडल कर सकता है, ठीक है ना। तो द सेट ऑफ पॉसिबल समथिंग्स टू हैंडल, ठीक है, एक्सेप्शन इज द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ मेथड्स, ठीक है, दैट हैज बीन कॉल्ड टू गेट द मेथड, ठीक है, वेयर द एरर अकर्ड करके। नाउ द लिस्ट ऑफ मेथड, ठीक है, इज नोन एज द कॉल स्टैक करके, है ना, ठीक है। तो मतलब यस सर। कहाँ कहाँ हैंडल हो सकता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रन टाइम एनवायरनमेंट फेच करके लाता है, देखिए ना, एक लिस्ट बना लेता है, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ मेथड्स है ना जो कि उसको हैंडल कर सकता है। उसको ये लोग बुला रहा है कॉल स्टैक करके, ठीक है, कॉल स्टैक, ठीक है। तो देखिए पहले एरर हुआ, ठीक है, ठीक है, देन मेथड विदाउट एन एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, फिर अगर विदाउट एन यस सर। एक्स तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, विथ एन एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। तो ये फिर से ये समझ नहीं आया मुझे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेन है, मेन ने एक मेथड कॉल किया विद एन एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, ये विदाउट एन एक्सेप्शन हैंडलर, और ये मेथड वेयर एरर अकर्ड करके, ठीक है। ये कॉल मुझे समझ में नहीं आया, ये कॉल स्टैक क्या है, ठीक है, मेन और ये कहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो द रन टाइम सिस्टम सर्चेज द कॉल स्टैक, ठीक है, फॉर अ मेथड दैट कंटेन्स, अच्छा यहाँ पे बहुत सारा मेथड यहाँ पे बोला जा रहा है, ये बस वो दिखा रहा है, चेन दिखा रहा है, ठीक है। तो द रन टाइम, ठीक है, सिस्टम सर्चेस द कॉल स्टैक, ठीक है, फॉर अ मेथड दैट कंटेन्स द ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन हैंडल द एक्सेप्शन है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, जो भी मेथड वो लोड किया है यहाँ पे ना, ठीक है, जो भी वो मेथड लोड किया है तो उनमें से वो उस मेथड को ढूंढने की कोशिश करेगा कि, ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला ना कि वो जिसमें कैच होगा, वो फंक्शन जिसके अंदर में कैच होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि कैच हमारा एक्सेप्शन हैंडलर है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो द ब्लॉक इज कॉल्ड, ठीक है, an exception handler, remember, ठीक है। now the engine begins, ठीक है, with the method in which error occurred, ठीक है, and proceeds through the stack in reverse order, बोल रहा है, ठीक है। अच्छा वही बोला जा रहा है जहां पे मेथड अकर हुआ फिर उल्टा 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 जा रहा है, ठीक है, ओके, in the reverse order in which the methods were called, अच्छा ठीक है। now when an appropriate handler is found, the runtime system passes the exception to the handler, है ना। an exception handler is considered appropriate if the type of the exception object thrown matches the type of the object, ठीक है, दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द हैंडलर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये, ठीक है, द एक्सेप्शन हैंडलर चूजन इज सेट टू कैच द एक्सेप्शन, देखिए ना, ठीक है। तो ट्राई के बाद में क्या होता है, कैच लिखते हैं हम लोग, एक बार ऐसे हम लोग इसका रफ वो बनाते हैं, ठीक है। तो इसे हमने ट्राई लिखा, यस सर। ठीक है, तो ठीक है, और उसके बाद में हमने CAT CH कैच लिख दिया, ठीक है। अब जो ट्राई है, ठीक है, ट्राई के अंदर में CAT CH, ट्राई के अंदर में एरर होगा हमारा, ठीक है ना, एरर होगा। और ये जो कैच वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर में क्या होगा, उसके अंदर में एक्सेप्शन को हैंडल किया जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली, ठीक है, जिस टाइप का एक्सेप्शन, वो मैच का बात बता रहा है ना कि जिसके साथ मैच होगा वहीं पे वो रुकेगा, ठीक है। तो मैच के लिए हम लोग यस। अप्रोप्रिएट क्लास का जिक्र करते हैं यहाँ पे, जैसे EXCEPTN, मैंने यहाँ पे जेनेरिक कर दिया, देखिए ना, यहाँ पे मैंने एक जेनेरिक बना दिया, ठीक है, ये EXCEPTN एक्सेप्शन ऐसे करके, ठीक है। तो ये यस जेनेरिक सर। हो गया, ये कोई स्पेसिफिक टाइप का नहीं, बट सपोज है ना, अगर मैं ढूंढ रहा था नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऐसे करके, ठीक है, और भी हम मल्टीपल कैच स्टेटमेंट डाल सकते हैं नीचे में, ठीक है। तो अगर वो मैच हो गया यहाँ पे, ठीक है, वो मैच हो गया तो क्या होगा, यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, इट स्टॉप हियर ओनली, और आके देखिएगा कि कैसे करके हैंडल करना है, यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स लिखा होगा कैसे करके हैंडल करना है, देखिए ना, ठीक है। तो द एक्सेप्शन यस हैंडलर सर। चूजन इज सेट टू, ठीक है, कैच द एक्सेप्शन करके, है ना, ठीक है। ना इफ द रन टाइम एग्जॉस्टिवली सर्चेस, ठीक है, ऑल द मेथड्स ऑन द स्टैक विदाउट फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर एज शोन इन फिगर, ठीक है, नेक्स्ट फिगर, द रन टाइम सिस्टम टर्मिनेट्स, है ना, ठीक है। तो अगर उसको एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिला, जैसे मान लीजिए जिस केस में आप ये नहीं करते हैं ना, ट्राई कैच नहीं लगाते, ठीक है ना, तो अगर सेम कोड को आप बिना ट्राई कैच का लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसको एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। इसीलिए जब भी हमारा प्रोग्राम में आप देखिएगा एक्सेप्शन आएगा तो आगे रन नहीं करता है, वो बंद हो जाता है हमारा प्रोग्राम, है, ठीक है, ड्यू टू दिस प्रोसीजर ओनली, है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए अब ये सारा मेथड है जो आपका प्रोग्राम के अंदर में था एक्चुअली, या जहां जहां से वो ला सकता है वो सारा मेथड है यहाँ पे, ठीक है ना। और उस ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में मेथड्स को कॉल किया गया था एक्चुअली, ठीक है।
तो ये वो मेथड है जहाँ पे एरर हुआ था, बिकॉज लास्ट वही होगा कॉल करते हुए, ठीक है। और फिर ये वो मेथड है जिसने इसको कॉल किया था, ये वो मेथड है जिसने इसको कॉल किया था, और ये वो मेथड है जिसने इसको कॉल किया था। देखिए चेन में काम करता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि मतलब पहले इसमें ढूंढा जाएगा, अगर वो कैच ब्लॉक यहाँ मिल गया तब तो ठीक है, ठीक है। नहीं मिला तो फिर इसमें सर्च किया जाएगा, नहीं मिला तो इसमें सर्च किया जाएगा।